हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ ने अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। साल का पहला दिन था। हर किसी के घर में एक नया ही उत्साह था। सबके घरों में एक ही बात था कि आज जैसा करोगे पूरा साल आप वैसा ही करोगे। तो सबके घरों में एक ही था कि बस सुबह उठकर पहले नहाएं, फिर पूजा करें, उसके बाद थोड़ी मौज मस्ती और घर परिवार में सब एक साथ मिलकर रहें। लेकिन सबके घरों में एक जैसा माहौल नहीं हो पाया। सुबह के 8 बज रहे थे और तभी सभी रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के घर में फ़ोन की घंटियां बजने लगी। सब फ़ोन भी उठा रहे थे कि शायद सब एक दूसरे को नए साल की अभिनंदन कर रहे हैं। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन जिसने फ़ोन उठाया सबके कान में जैसे घंटा हिल गया हो। सबकी खुशियाँ काफूर हो गई। सबके घर में बने हुए घूमने फिरने और मस्ती करने का प्लान धरा का धरा रह गया और सब जितना जल्दी हो सके पारस जी के घर आ गए। पारस जी की पत्नी सुधा सुबह 7:30 बजे खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्यों, कैसे? हर कोई भाग भाग के पारस जी के घर आ रहा था। घर के बाहर में लोगों की जमघट लग रहा था। सुधा जी की लाश को उतारा गया, पुलिस की गाड़ी आई, सुधा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इधर पारस जी के हाथ में हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने में बैठा दिया गया। क्या, क्यों, कैसे? सुधा की आत्महत्या का कोई कारण नहीं। पारस जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। घर परिवार में भी सब कुछ अच्छा था। उसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं थी। उसकी हर ख्वाहिश को पूरी की जाती थी और पूरा संपन्न परिवार था। याद खुदकुशी उसने क्यों की है, नहीं की है, कुछ पता नहीं है। खैर, किसी तरह पारस जी की पत्नी सुधा का अंतिम संस्कार हुआ। घर में पीछे रह गया सन्नाटा और आंसू। कुछ दिनों के बाद, लगभग 8 दिन के बाद, पारस जी भी पूरी तरह से छूट गए। सुधा का क्रियाक्रम 12वां खत्म हो गया। पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसके पति पारस जी ने कुछ फैसला किया। शाम को पूरा सभा आयोजित की गई जिसमें नाश्ता का भी प्रोग्राम था। पारस जी ने कार्यक्रम में से पूछे कि किसी के मन में जो कुछ भी हुआ है उस पर आप मुझसे पूछें। उससे पहले मैं आप सबको यह सब होने का कारण बताना चाहूँगा। कोई अपने मन में कोई द्वेष और या शंका नहीं रखना कि ऐसा हो गया था। इसके पीछे तुम कारण थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की बेवकूफ़ी का कारण मेरा परिवार भोगे, मेरे 2 बच्चे भोगे, मैं भोगूं और मेरे बच्चे के आगे आने वाले जीवन में यह कलंक बने। इसलिए मैं यह सभा रखा हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है कि मेरी पत्नी सुधा ने आत्महत्या क्यों की। उसके बाद भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई केस करना चाहता है, कोई चीज़ का डाउट करना चाहता है या कोई बात कहता है तो उसकी भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके हर सवाल का जवाब दूँ। और कोई अगर मुझ पर शंका जाहिर करता है या आपको लगता है तो वह मुझ पर सिद्ध करे। मैं हर किसी को शंका को दूर करने के लिए यह सभा रखा हूँ ताकि मेरा परिवार कोई कलेश या कलंक लेकर ना जिए और मेरे बच्चे शांति से अपना जीवन जी पाए। पारस जी बोले कि 7 साल पहले मेरी सुधा से शादी हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हो, 1 साल बाद ही मेरा पहला बेटा हुआ और मेरी शादी के 5.5 साल बाद दूसरा बेटा हुआ जो मात्र अभी 1.5 साल का है। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे और मेरे माँ पिता हैं। मेरे बड़े भाई का अपना कारोबार और मेरा अपना कारोबार था। लेकिन बड़े भाई का एक गंदी लत लग गई सट्टा खेलने की। और सट्टा खेलना जब उन्होंने शुरू किया तो किसी को शुरुआत में पता ही नहीं चला कि वह सट्टा खेल रहे हैं। और सट्टा खेलने की आदत हमें जब तक पता चली तब तक वह इसके इतने आदी हो चुके थे कि उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल था। तब तक उन्होंने अपनी आधी दौलत गंवा चुके थे और उनका कारोबार ठप होने वाला था। जब तक उनको सहेजना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया, उनको संभालना शुरू किया, तब तक उनका कारोबार खत्म हो चुका था। वह घर पर बैठ गए। घर में परिवार क्यों होता है? अगर एक परिवार पर कोई तकलीफ आए तो दूसरा परिवार देखे। मैंने भी तो यही किया। मेरी शादी होने से पहले हम दोनों पहले भाई थे। हम दोनों ने दुनिया में बहुत सारे काम साथ किए, एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के साथ बड़े हुए, एक दूसरे के साथ भाई भाई होने का रिश्ता को लेकर बड़े हुए। एक भाई की प्रॉब्लम हो तो दूसरे को देखो, दूसरे भाई को कुछ हो तो पहले देखे। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल होंगे जब मेरे बड़े भाई ने भी मेरा साथ दिया होगा। तो आज उसका परिवार अगर ऐसा बिखर गया है तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था? कुछ नहीं, मैं अगर करूँ तो कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि उसके परिवार को मैं अच्छे से रोज़ की भांति उसके सारे खर्चों को, खाने पीने और रहने सहने का खर्चा लेकर मैं चल सकता हूँ। यही तो मैं कर रहा था।
सुधा को भी कुछ दिक्कत नहीं थी। सुधा भी बहुत सुलझी थी। दिक्कत तब आना शुरू हुआ जब उसकी माँ हमारे घर रोजाना आने लगी, घंटों रहने लगी। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा ससुराल लोकल है। उसकी माँ ने अपनी बहू बेटा से रिश्ता अच्छा नहीं था। उनकी बहू से उनका रिश्ता का बनाव अच्छा नहीं था। मेरा छोटा बेटा था होने के बाद उनको संभालने के हिसाब से वह हमारे घर आना शुरू हुई। दिन भर रहती और शाम तक चली जाती। दूसरा दिन फिर दिन के 10-11 बजे आती, दिन भर रहती और शाम को 5 बजे तक चली जाती। उन्हें बहुत एतराज़ था कि मैं अपने बड़े भाई का पूरा परिवार का खर्चा चलाता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? उन्होंने धीरे धीरे सुधा को बोलना शुरू किया और सुधा की बातें और जबान बदलने लगी। कभी कभी वह मेरे को बोलती, कभी कभी अपनी माँ का नाम लेकर भी बोलती कि आपको समझता नहीं है, सब हाथ से निकल जाएगा तो क्या मतलब, आपके बड़े भाई ने अपना सब कुछ खत्म कर लिया, हमारा परिवार भी सब खत्म कर देंगे। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमारे बच्चे का भविष्य है। आप समझते नहीं हो। माँ भी कहती है कि आप बिल्कुल सब कुछ देख कर भी अंधे में नहीं रहते हो। सब कुछ होने के बाद भी मैं उसे कभी समझाता, कभी बुझाता, कभी उसे डांटता, कभी फटकार देता, कभी नज़रअंदाज करता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ तो कहता था कि जैसा भी उनकी हालत है, मेरे बड़े भाई की जैसी भी हालत है, वह कल आगे अपने पैरों पर कैसे खड़ा होंगे नहीं होंगे यह अलग बात है, लेकिन उनका परिवार को क्या करें, रास्ता में आने दें? क्या उनके परिवार को लेकर चलना मेरा दायित्व नहीं है? अगर उनका वक्त ख़राब है तो क्या मुझे अभी उनको नहीं संभालना चाहिए? 2 वक्त का रोटी भी उनके मुंह से छीन लो। जैसी बातें हों मैं उसे समझाता, लेकिन वह नहीं समझती। उसको बहुत बुरा लगता था कि आप इतना पैसा उन पर खर्च कर देते हो। सारा पैसा अपना खर्च तो कर दो कि हम भी रोड पर आ जाएंगे। हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? मैं उसे कहता कि अगर आज मैं इतना बड़ा कारोबार लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, तो क्या मैं मदद करने से पहले अपने परिवार को नहीं देखूँगा? क्या मैं अपने खून के रिश्ते, अपने बच्चे को नहीं देखूँगा? तुम कैसे पागल जैसी बात करती है? लेकिन यह बात उसके मन में इतना खराब हो चुका था कि वह यह बात समझने को तैयार ही नहीं थी। और 31 दिसंबर की रात को हमारे बीच में यही बात को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। हम पिकनिक जाना चाहते थे। पिकनिक मनाने में मेरे बड़े भाई का परिवार भी साथ में जा रहा था। उसे यह बात बहुत अखर रहा था कि हम मस्ती भी करेंगे तो हम अपना परिवार में नहीं कर सकते, पूरा कुनबा लेकर जा रहे हो। वहाँ भी बाहर जाओगे तो 4 तरह का खर्चा होगा, बाहर रहेंगे, खाएंगे, वहाँ भी उनका सारा खर्चा आप ही करोगे। आप क्या पागल हो? आप क्या सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो? मैं रात को भी उसे यही समझाया कि अगर 100 दिन में एक दिन अगर पूरा परिवार बाहर निकलकर मस्ती कर रहा है और उसमें मैं अगर हमारा सिर्फ अपने परिवार को लेकर मैं जा रहा हूँ, उसमें 4,000 का खर्च कर रहा हूँ, और अगर पूरा परिवार भाई के परिवार को भी लेकर जाओ और उसमें अगर 7,000 का खर्च हो रहा है तो क्या घाटा है? कोई तकलीफ़ है क्या? लेकिन यह बात उसे बहुत बहुत बुरा लगा। सुबह भी उसका मुंह फूला हुआ था और मैंने उसे डांट दिया। यही डांट उसको इतना भारी रहा कि उसने फांसी लगा ली। अब मैं आप लोग के सामने यह बात का ऐलान करता हूँ कि आज के बाद उसके घर परिवार से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरा पूरा परिवार उसकी माँ ने खराब किया। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि मेरी पत्नी की माँ ने उसके इतने कान भरे कि उसके खुद की समझदारी खत्म हो गई। उसे खुद का अकल नहीं रहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे यह समझ नहीं आया कि उसके पीछे उसके 2 बच्चे हैं। एक 6 साल का बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है, एक दूध मुँहा बच्चा जिसको जो माँ के अलावा कुछ नहीं जानता, उसको छोड़कर वह चली गई। इतना किस बात का गुस्सा, इतना किस बात का घमंड? आज मेरे पास से पैसा गया कि नहीं, मेरे घर से मेरी पत्नी गई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की माँ चली गई। मैं आज उसे दूध दे सकता हूँ, उसे प्यार दे सकता हूँ, उसे रात भर लेकर घूम सकता हूँ, पूरा समाज दे सकता हूँ, पूरा परिवार रहेगा, पैसा रहेगा, लेकिन क्या उसके लिए उसकी खुद की माँ रहेगी? मेरी पत्नी की माँ ने मेरे बच्चे की माँ को छीन लिया। मैं आप सबके सामने यह कहानी इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह कहानी यहीं ख़त्म होनी चाहिए। कल मेरे बढ़ते हुए बच्चे के कान में कोई यह बात किसी तरह का ना बोले कि तेरी माँ ने सुसाइड किया था, तेरी माँ का कारण यह था। कुछ भी नहीं। मुझे जितना बात समझ में आया, जो भी चीज़ है मैं खुलकर बोला हूँ। किसी को लगता है तो मेरे सामने प्रमाणित करे, साबित करे। मैं यह हर चीज़ हर किसी को फेस करने के लिए तैयार हूँ। यह हिम्मत देते हैं मुझे मेरे बच्चे। आज मैं अंदर तक आहत हूँ कि मेरा 1.5 साल का बच्चा जिसका दूध नहीं छूटा था, उसकी माँ का साया छूट गया।
सिर्फ कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से। पारस अपने मन की भड़ास निकाल के रुआसा होकर वहीं बैठ गया। वहाँ पर किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। शायद वह भी कुछ समझ रहे थे या फिर आसपास के लोग, इतने दिनों में कुछ उड़ती उड़ती खबर उनको भी थी। शायद वह भी कुछ हालात का थोड़ा बहुत जायजा जानते थे। शायद वह भी जानते थे कि पारस की बातों में सच्चाई है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।